अस्सलामुअलैकुम भाई जान। मिस्टर लाडन वन के हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, हमारा इस्लामी यूट्यूब चैनल। अल्लाह फरमाता है क़यामत आएगी, इसमें कोई शक नहीं। वअन्नल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर, कुरान कहता है, और अल्लाह बेशक जितने लोग भी कब्रों में हैं सबको दोबारा उठाएगा। जो भी कब्रों में हैं उन सबको उठाया जाएगा। ये क़यामत के दिन का तज़किरा कुरान पाक में बेशतर मकामात पर है। मैं अपनी बिसात के मुताबिक ही अर्ज करूं, 30 पारों में कुरान के कोई पारा ऐसा नहीं जो क़यामत के जिक्र से खाली हो। कोई पारा नहीं है, हर पारे में कुरान पाक क़यामत का जिक्र जरूर आया है। मेरे अजीजों, मुसलमान के लिए जब ये बताया गया कि क़यामत का आना हक है, तो अब उसके मुतालिक मालूमात भी हासिल करना मुसलमान का ही फरीज़ा है। हमें मालूम करना चाहिए ये क़यामत क्या चीज़ है, कैसे है, उसके बाद क्या होगा। मुख्तसर सी बातें बयानात में हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरे में, अपने मदीने तैयबा में, मक्का मुकर्रमा में जो जान डाल दी, उनके दरमियान कौन सी ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा उनके दिलों को मोह लेती थी? वो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मौइज़त हसना, जो आखिरत पर मेरे आका बयान करते थे। आखिरत पर मेरे आका के कसरत से बयानात हैं, जिसकी वजह से दिल मोम हो जाता था, नरम हो जाता था। यहां तक कि अगर कोई जोर से हंसता भी था तो हुजूर ये पूछते, तूने आखिरत की कितनी तैयारी कर ली? आखिरत की तूने कितनी तैयारी करी? हर बात को रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिरत से जोड़ करके रखा है। यहां तक कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिरत का तज़किरा इतना फरमाया। मैं आपको एक बात चैलेंज के साथ कह दूं, अगर हमारे इस्लामी अकीदे में क़यामत का जिक्र निकाल दो तो इस्लाम पूरा खोखला हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों जानते? हमारा सारा दारो मदार क़यामत से जुड़ा हुआ है। आज आप फजर की नमाज के लिए उठ करके दौड़े दौड़े जा रहे हैं तो आपको डर है कि मेरा हिसाब होने वाला है। आप चोरी से बचते हैं तो इसी बात से कि आपको डर है कि अल्लाह के यहां हिसाब होना है, क़यामत का दिन आने वाला है। हमें सबको 14 सदियों से इसी बात का डर सुनाया गया है कि एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला हर चीज को सामने लाएगा। जो पूरी सूरह है ज़िलज़ाल, अल्लाह फरमाता है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, जब जमीन में ज़लज़ले आ जाएंगे और अपनी बोझल चीजें सब जमीन बाहर निकाल देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, और ये वो दिन होगा कि जमीन अपने अंदर की सारी चीजें खबर देगी बाहर। जो कुछ भी रब तबारक व तआला ने उसे अमानत के तौर पर दिया। और फिर ये आयत में यौमइज़िन यसदुरुन नासु अश्ताता, जमात दर जमात लोगों को लाया जाएगा मैदान में, लियुरौ अमालहुम, ताकि उनके अमाल उन्हें दिखाए जाए। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो राई के दाने के बराबर भी नेकी किया होगा अल्लाह उसे वो भी दिखाएगा, और जो राई के दाने के बराबर बुराई किया होगा अल्लाह उसे वो भी दिखाएगा। ये जो डर है, ये जो खौफ है, इसी ने हम सबको सीधा करके रखा हुआ है। अगर क़यामत का तस्वुर निकाल दो, आखिरत का खौफ निकाल दो, तो फिर आदमी जो चाहे वो करेगा। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, जब तुझे हया निकल जाए, अल्लाह से डर निकल जाए, तो तू जो चाहे वो कर ले, जो चाहे कर ले। मेरे अजीजों, इस्लाम का जो बुनियादी अकीदा है वह आखिरत का तस्वुर, आखिरत का खौफ। काश हम अपने बच्चों को पुलिस, बुढ़े और बुढ़ी और गुड्डियों से डराने की बजाय आखिरत का डर लगाते। सैयदना हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, बचपन की बात है, दोनों में आपस में कुछ तकरार हो गई, झगड़ पड़े, और सैयदतुना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास दोनों आए। अभी दोनों की शिकायत चल ही रही थी। मां ने सिर्फ इतना कहा कि बेटा, मैं ये नहीं जानती कि तुम में से पहल किसने किया, गलती किसने किया। इससे पहले कि क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे रूठ जाए, एक दूसरे को मना लो। ये बच्चों की तरबियत होती थी। यह अहले बैत का घराना है।
جہاں بچوں کی تربیت میں بھی 4 سال کے 5 سال کے بچوں کو یہ ڈر سنایا جاتا تھا کہ اللہ کہیں تجھ سے روٹ نہ جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی وقار، اسلام کا پورا مدار آخرت پر ہے۔ ہم یہاں جو جی رہے ہیں اسی انتظار میں تو جی رہے ہیں، ہماری اصل زندگی یہ نہیں ہے۔ میں یہ قیامت کی تذکرے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت ہے کیا اسلام میں۔ قرآن پڑھو آپ، جگہ جگہ